नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 9 फिजिक्स शुरू किया था और उसका पहला चैप्टर हमने गति को पूरे कंप्लीट तरह मतलब ख़त्म कर दिया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 बल एवं गति के नियम पढ़ने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 बल एवं गति के नियम। अब हम बल एवं गति के नियम की बात करें, दूसरा चैप्टर जो कि है, इसमें हमको पढ़ना क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसमें हमको स्ट्रक्चर की तरीके से आपको अभी हम बना के बताएंगे, वैसे आप समझिए। हमको इसमें बल पढ़ना है, फिर गति के नियम पढ़ने हैं। गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम, जड़त्व, संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व और द्रव्यमान, यही सब पढ़ना है हमको। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर है बल एवं गति के नियम। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला बल, को बल पढ़ना है क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। देखिए, बल में हमको 2 चीज़ें पढ़नी है। बल में हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, संतुलित बल असंतुलित बल। अब देखिए, हमको न्यूटन के गति के नियम में, न्यूटन के कितने गति के नियम थे? 3 नियम थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति के प्रथम नियम में हमको देखना है 2 चीज़ें। जड़त्व क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। और इसमें हमको बल, संवेग, यही सब पढ़ना। इसमें भी हमको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बेसिकली हमको चैप्टर नंबर 2 बल एवं गति के नियम में यही सब पढ़ना है, जिसमें पहला बल है न्यूटन के गति के नियम। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम में हमको जड़त्व और द्रव्यमान पढ़ना है, बल संवेग पढ़ना है। तृतीय नियम में हमको संवेग संरक्षण का सिद्धांत और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के, यानी संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं, पहले इनको खत्म करते हैं, फिर हम न्यूटन के गति के नियम में आएंगे। चलिए ले लीजिए इसके साथ।
हेडिंग डालिए बल। तो बल बल क्या होता है? यदि हम बल की बात करें या किसी वस्तु यानी किसी भी कार्य को करने में सहायता, मतलब किसी भी कार्य को करने में मदद जो करता है उसी को हम कहते हैं बल। बल जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, हम दरवाजे को खोलते हैं, या मतलब खोलने के लिए हमको दरवाज़ा या तो खींचना पड़ता है अंदर की ओर या धकेलना पड़ता है बाहर की ओर। तो हमारे द्वारा जो दरवाजे पर एक मतलब कोई चीज़ कार्य करता है ना, धकेलने या खोलने के लिए, तो बस उसी को हम क्या कहते हैं? बल। तो बल की परिभाषा की बात करें तो हम लिखते हैं या किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा, दरवाजे को खोलने में या दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है। अब देखिए बल के प्रकार। बल को हमने देखा था दो तरीकों में बांटा था। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल वह बल होता है जब किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का जो परिणामी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर किन्हीं दो विपरीत दिशाओं से लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक रस्सी है, रस्सी कसा वाली मतलब जो गेम होती है उसे आप लोग जानते ही होंगे। रस्सी कस्सी गेम जो होती है उसमें दो टीमें होती हैं, टीम ए टीम बी। इन दोनों के बीच एक रस्सी होती है। अब टीम ए रस्सी को इधर से पकड़ के खींचती है और टीम बी रस्सी को इधर से पकड़ के खींचती है अपनी तरफ, ठीक, ये अपनी तरफ। तो इसमें जो परिणामी बल होता है, बीच में जो बल कार्य करता है रस्सी पर, ये हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, शून्य। इसी को हम क्या कहते हैं? परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है संतुलित बल में। हम इसी की बात कर रहे हैं। अब शून्य क्यों होता है? क्योंकि ये टीम ए अपनी तरफ खींच रहा है और टीम बी अपनी तरफ खींच रही है। अर्थात ये जो रस्सी है न तो इधर जा रही है न इस साइड आ रही है। ये अवस्था हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता वस्तु की, तो उसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल किसे कहते हैं? यदि असंतुलित बल की बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, असंतुलित बल देखिए, जैसे हम फुटबॉल को हम यदि किक मारते हैं तो ये गतिशील हो जाती है, ठीक। अब ये गतिशील हो जाती है तो हर समय इसकी जो गति है वो बदलती जाती है। जैसे जैसे आगे जाएगी वो धीमी होती चली जाएगी और एक समय आएगा तो उसकी गति जीरो हो जाएगी। तो जब बल हम देते हैं किसी वस्तु पर, उसकी गति में हमेशा परिवर्तन होता है, अवस्था हमेशा परिवर्तित होती रहती है, उसे ही असंतुलित बल कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए,
संतुलित बल। चलिए संतुलित बल की परिभाषा की बात करें तो जैसे देखिए, जब किसी वस्तु पर किन्हीं दो विपरीत दिशाओं से लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो वह हमारी संतुलित बल कहलाती है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था। जैसे एग्जाम्पल क्या था, रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है, अर्थात टीम ए टीम बी, रस्सी ये है, इसका जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, 0। ठीक। असंतुलित बल की परिभाषा की बात करें, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। ठीक। अब हम बल की बात करें तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। और हमारा एफ बराबर क्या होता है, यम है, जहाँ यम क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, त्वरण। ठीक, परिभाषा हमारी यही, मतलब एक सूत्र हमारा यही होता है बल का, एफ बराबर यम में, यम जहाँ द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण। यदि हम बल का प्रभाव, मतलब बल के प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं बल कैसे काम करता है। जैसे बल किसी वस्तु को चलने में सहायता करती है, बल लगाकर हम किसी वस्तु को रोक सकते हैं, बल लगाकर हम किसी वस्तु को मतलब किसी वस्तु के आकार को कम कर सकते हैं, और भी अनेक कार्य बल, हम लगभग सभी कार्यों को बल के द्वारा ही करते हैं। अब देखते हैं हम गति के नियम। हमारा बल हो गया, बल के प्रकार हो गए, संतुलित असंतुलित बल किसे कहते हैं। अब हमें देखना है गति के नियम। गति के नियम की बात करें अगर हम, तो गति के नियम गैलीलियो के द्वारा, जब गैलीलियो ने अपना प्रयोग किया था तो उन्होंने बताया अपने प्रयोगों के अनुसार कि बल जो है किसी वस्तु पर किसी वस्तु को, यदि मतलब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, तो वह तब तक नहीं रुकती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। यही गैलीलियो का नियम था। और ये असंभव बात है कि कोई गतिमान वस्तु हो और उस पर कोई बल कार्य न करे स्वतः, ये तो बात असंभव है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल काम करता है और वायुमंडल द्वारा बल भी लगाया जाता है, उस पर लगता है। तो गैलीलियो ने जो परिभाषा दिया था उसी पे, मतलब उसी का अध्ययन न्यूटन ने किया, और न्यूटन ने अपनी मूल 3 परिभाषाओं को दिया गति के ऊपर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो अब हम बाकी न्यूटन के तीनों नियमों को कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक, बाय।